Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 5. I am your teacher Miss Hena from Universal High School. उम्मीद करती हूँ बेटी आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोविड की थर्ड वेव की वजह से तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। इस सिलसिले में ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम अपने लेसन नंबर 1 के पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ यानी कि पेज नंबर 2 के लास्ट पैराग्राफ की रीडिंग, ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपना लेक्चर नंबर 4 का काम देख लेते हैं जो हमने पहले किया था। मैंने बेटे लेक्चर नंबर 4 में आपको जहाँ पे मैंने लेक्चर नंबर 4 मेंशन किया है, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और इसकी और इनकी मदद करें। यहाँ तक कि मैंने आपको ट्रांसलेशन आपके रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस करने के लिए दी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको कर लिया होगा। जैसा कि आपको मैंने लेक्चर 4 में ही ये बात बताई थी कि लेक्चर नंबर 5 में हम अपने पैराग्राफ नंबर 2 के लास्ट पेज नंबर 2 के लास्ट पैराग्राफ की रीडिंग, ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग करेंगे। बेटे लेक्चर नंबर 4 में हमने जो एक नई चीज़ सीखी थी वो थे प्रोनाउन। लेक्चर नंबर 2 में हमने वर्ब सीखा, लेक्चर नंबर 3 में हमने नाउन, लेक्चर नंबर 4 में हमने प्रोनाउन और आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव। ये क्या होता है, ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है। और आप लोग ऐसा कीजिए कि सबसे पहले तो अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 2 ओपन कीजिए और उसके बाद लेड पेंसिल्स को अपने हाथ में पकड़ लें। हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे, फिर हम इसकी ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। मैं इसको जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं कहाँ से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे जहाँ पे बेटे मैंने लेक्चर 5 लिखा है और उसके बाद द ओल्ड वुमेन, ठीक है, यहाँ से। The old woman was greatly moved by his kindness and love. She was convinced that he sallallahu alaihi wasallam is truly the Rasul of Allah and Islam is the true religion. Therefore, she embraced it immediately. On another occasion, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on a journey and he sallallahu alaihi wasallam chose to take rest under the of a under the shade of a small tree. One of his enemies, seeing that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was alone, planned to kill him. ये बेटे यहाँ तक पेज नंबर 3 पर यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग की है और अब हम इसकी ट्रांसलेशन वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत। यहाँ पे ओल्ड बेटे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जन हाँ, पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा वर्ब। वर्ब आर द एक्शन वर्ड जो किसी काम का करना या होना बताते हैं। फिर हमने नाउन पढ़ा। नाउन किसी शख्स, चीज़, जगह के नाम को कहते हैं। फिर हमने प्रोनाउन सीखा अपने लेक्चर नंबर 4 में, यानी कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन की खूबी या हामी होती है, यानी जो उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करती है। द ओल्ड वुमेन, अब यहाँ पे अगर वुमेन होता हम समझते औरत है। ओल्ड वुमेन हमें क्लियर कर दिया कि वो एक बूढ़ी औरत थी, ये उसकी खूबी है या उसका एडजेक्टिव है। द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, वॉज ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, ग्रेटली भी एडजेक्टिव है। मूव्ड, मुतासर हुई, बाय हिज काइंडनेस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली से। हिज बेटे प्रोनाउन है, यानी कि नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है। काइंडनेस, रहमदिली, ये एडजेक्टिव है यानी कि खूबी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एंड लव, और मोहब्बत से, लव भी यहाँ पर एडजेक्टिव है। शी वॉज कन्विंस्ड, वो कायल हो गई। कायल होना यहाँ पे वर्ब है, यानी कि बस बात को मान गई। डैट के ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ ट्रूली द रसूल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं ऑफ अल्लाह, अल्लाह के। एंड इस्लाम इज़, और इस्लाम है, द ट्रू रिलीजन, सच्चा मज़हब। देयर फोर, इसलिए, शी एम्ब्रेस्ड, उसने कबूल किया। इट इमिजिएटली, इससे फ़ौरन कबूल किया। किसकी बात हो रही है? इस्लाम की। ठीक है बेटे, ट्रूली मीन्स सच्चे, यहाँ पर ट्रूली एडजेक्टिव है। और यहाँ पे ट्रू रिलीजन लिखा है, यहाँ पे ट्रू भी एडजेक्टिव है, यानी कि उस मज़हब की खूबी है कि वो सच्चा है। और एम्ब्रेस्ड, कबूल करना, एम्ब्रेस्ड यहाँ पे बेटे वर्ब है। इमीजिएटली, फ़ौरन। The old woman was greatly moved by his kindness and love. She was convinced that he sallallahu alaihi wasallam truly is truly the Rasul of Allah
and Islam is the true religion. Therefore, she embraced it immediately. वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार और रहमदिली की वजह से बहुत मुतासिर हुई और वो कायल हो चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। इसने फ़ौरन इसे कबूल कर लिया। ठीक है बेटे, ये इसकी ट्रांसलेशन है। ऑन अनदर ओकेजन, एक दूसरे मौके पर, अनदर दूसरे ओकेजन मौके, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन अ जर्नी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर थे। जर्नी बेटे सफ़र है। एंड पेज नंबर 3 की सबसे टॉप लाइन पे देखो बेटे, एंड ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोज़, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब किया या इरादा किया, ये वर्ब है, टेक रेस्ट के वो आराम करें, टेक रेस्ट आराम करें, अंडर नीचे, द शेड, शेड बेटे साया कहते हैं, ऑफ अ स्मॉल ट्री, स्मॉल यहाँ पर एडजेक्टिव है यानी कि दरख्त की खूबी बताई गई है कि वो छोटा दरख्त था। एक छोटे सायादार दरख्त के नीचे आराम करें। ठीक है, अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। वंस एंड अदर ओकेजन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन अ जर्नी एंड ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोज टू टेक रेस्ट अंडर द शेड ऑफ अ स्मॉल ट्री। और एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे से दरख्त के साए के नीचे आराम करने का इरादा किया। ऑन वन ऑफ हिज एनिमी, एक उसका दुश्मन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दुश्मन, सींग देख रहा था, यहाँ पे सींग जो है बेटे वर्ब है, डैट के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज अलोन, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, वॉज थे, अलोन अकेले, प्लान्ड इरादा किया, टू किल हिम नाउज़बिल्लाह उनको कत्ल करने का। वन ऑफ हिज एनिमीज सेइंग दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज अलोन प्लान टू किल हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों में से एक ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का मंसूबा बनाया या इरादा किया। बेटे आपका लेक्चर नंबर जो 5 है वो यहीं तक है। लेक्चर नंबर 5 की जो ट्रांसलेशन मैंने आपको कराई है, मैंने यहाँ पर उसको मेंशन भी कर दिया है। देखो पैराग्राफ नंबर 4 लेक्चर 5 यहाँ से लेकर मंसूबा बनाया यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन है। इसको आप अपनी रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस करोगे। आज के लेक्चर में बेटे आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया, किसी लाइन की ट्रांसलेशन अंडरस्टैंड नहीं हुई, या किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम है, तो फील फ्री टू आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी क्यूरीज को सॉल्व कर दूँगी। लेक्चर नंबर 6 में इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का, उसकी ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और रीडिंग करेंगे लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, और जो आज मैंने आपको काम कराया इसको आपने अपने रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस कर लेना है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।